100 बात की एक बात यह कि दुनिया चौंक गई है इस खबर से कि ईरान पर हमले के लिए तैयार अमेरिका के सैनिक तो घंटों टॉयलेट जाने की लाइन में लगे हुए हैं। टॉयलेट जाने में ही इतना टाइम लगा देंगे तो हमला कैसे करेंगे? पब्लिक को समझ नहीं आ रहा कि यह हुआ क्या है। तो खबर यह है कि अमेरिका ने जो समुद्री जहाज भेजा है ईरान के पास, उसका सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो गया है, यानी टॉयलेट के पाइप जैम हो गए। ये कोई छोटा मोटा समुद्री जहाज नहीं है, यह है यूएसएस जेरल्ड फोर्ड। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जहाजों को अपने पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम पर रखता है। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो ईरान की तरफ बढ़ रहा है वो है यूएसएस एब्राहम लिंकन। एब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर है वो। ऐसे ही ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेरल्ड फोर्ड। जेरल्ड फोर्ड भी अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का नाम है। और यूएसएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स शिप। यूएसएस एब्राहम लिंकन, यूएसएस जेरल्ड फोर्ड। आगे चलकर कोई यूएसएस डोनाल्ड ट्रंप भी होगा, लेकिन लगेंगे उसको 150 साल अभी। भारत ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम तो पूर्व सम्राट के नाम पर रखा है, आईएनएस विक्रमादित्य। लेकिन आईएनएस विक्रांत किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर नहीं है। हमारे नामों में आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो खैर, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ये कोई छोटे मोटे जहाज नहीं होते। ये तो यूं समझ लीजिए कि एक पूरा एयरपोर्ट तैर रहा है पानी में, क्योंकि इससे लड़ाकू विमान उड़ाए जाते हैं, यहां पर यहीं उतारे जाते हैं। मतलब अगर दूर किसी देश पर हमला करना हो और वहां तक जाने के लिए पास में आपके पास कोई हवाई अड्डा नहीं हो, तो ये समुद्री जहाज उसके समुद्र के पास पहुंचा दो और इससे उड़कर जहाज अटैक करने जा सकते हैं। इसलिए यह जहाज युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि यह समुद्र से दुश्मन पर हवाई हमला कर सकता है, समुद्र से हवाई हमला। और यह यूएसएस जेरल्ड फोर्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको बनाने में पता है अमेरिका ने कितना पैसा खर्च कर दिया? करीब 1300 करोड़ डॉलर, मतलब करीब 1 लाख करोड़ रुपए। और यह अभी नया है, नया ही है ये। इसे 2017 में ही उतारा गया सेवा में, यानी ट्रंप के ही पिछले कार्यकाल में। तो इतने नए जहाज के टॉयलेट के पाइप क्यों ब्लॉक हो रहे हैं? तो वो समझने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि यह जहाज एक तरह से पूरा शहर होता है। 337 मीटर लंबा है, यानी करीब 3 फुटबॉल के मैदानों को लगा दो एक के बाद एक, इतना लंबा है। इसकी चौड़ाई नीचे पानी पर, ये नीचे से कम चौड़ा होता है फिर ऊपर चौड़ा हो जाता है। पानी पर चौड़ाई है 41 मीटर, ऊपर हवाई पट्टी पर यह चौड़ा हो जाता है, वहां चौड़ाई है 78 मीटर। और दूर से देखने में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसकी ऊंचाई जानते हैं कितनी? एक 25 मंजिला बिल्डिंग जितनी, 76 मीटर। उसका वजन है करीब 1 लाख टन। 1 लाख टन, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसमें 75 से ज्यादा विमान रखे जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर भी नहीं होते इतने, 75 विमान। और चलता कैसे? इसके अंदर है इसका बिजली घर बना हुआ है जो उसके इंजन चलाता है। इसके अंदर बिजली घर है और वो परमाणु ऊर्जा बनाता है। मतलब इसके अंदर ही 2 रिएक्टर हैं, परमाणु रिएक्टर, जो बिजली बनाते हैं और जहाज को 30 नॉट से ज्यादा की स्पीड से चलाते हैं। 30 नॉट का मतलब, नॉट में होती है जहाजों की स्पीड, तो 30 नॉट का मतलब हुआ, ये समझ लो कि जैसे गाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हो। सोच रहे हो आप? 3 फुटबॉल मैदानों जितनी लंबाई, एक 25 मंजिला बिल्डिंग 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और इसके ऊपर खड़े हो 75 विमान। और इसमें कितने लोग रहते हैं? 4600 लोग रहते हैं। उनमें नाविक हैं, पायलट हैं विमानों के, बाकी स्टाफ है। मतलब एक तैरता हुआ शहर है और लोग इसमें महीनों तक रहते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे जहाज 6 से 9 महीने तक समुद्र में रहते हैं बिना किनारे पर आए। लेकिन इस जहाज की हाल की यात्रा 8 महीने की ज्यादा की हो चुकी है। वो क्योंकि वेनेजुएला को धमकाने के लिए पहले इसको वहां भेज दिया था अमेरिका ने, और ये वहां खड़ा रहा था। अब इसको पश्चिम एशिया में भेज दिया गया है। तो ये सारे लोग इसी में सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं काम करते हैं। उनका शहर है ये। 4600 लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है अंदर हजारों बेड लगे हुए हैं, खाने के लिए बड़े बड़े डाइनिंग हॉल हैं, बड़े बड़े किचन हैं जहां इन हजारों लोगों के लिए रोजाना खाना बनता है। अंदर पूरा अस्पताल है
डॉक्टर हैं, ऑपरेशन थिएटर है, दवाइयां हैं, सब कुछ है। एक्सरसाइज करने के लिए बड़े बड़े जिम हैं, खेलने वगैरह के लिए कई रिक्रिएशन रूम हैं, कोर्ट बने हुए हैं, अंदर दुकानें हैं सामान खरीदने के लिए, जैसे सैनिकों की कैंटीन होती है ना वैसे, बाल कटवाने के लिए सैलून है सैनिकों के लिए, लाइब्रेरी है, चर्च है, लॉन्ड्री में बड़ी बड़ी ढेर सारी कपड़े धोने की मशीनें लगी हैं। और पानी कहां से आता है? तो अंदर ही एक पानी बनाने का प्लांट है जो समुद्र के खारे पानी को आरओ से मीठा पानी बना देता है। इस जहाज पर रोजाना 15 लाख लीटर आरओ का पानी बनाया जाता है रोज। बिजली का प्लांट तो है ही जो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाता है, यानी न्यूक्लियर पावर। और विमानों के अलावा भी कई तरह के हथियार हैं, तो उन सब के लिए अंदर वर्कशॉप वगैरह सब है, क्योंकि इतने महीनों तक समुद्र में रहने के लिए इसको बनाया गया है ताकि अमेरिका से दूर दुनिया में कहीं भी यह अमेरिका का सैन्य अड्डा बन सके। अलग अलग देशों में सैन्य अड्डे क्या बनाने, इस पे बना दो और जहाज को भेज दो किसी भी कोने में दुनिया के। तो इतने हाईटेक इंतजाम वाले जहाज के टॉयलेट कैसे ब्लॉक हो गए? और 4600 लोग रहते हैं तो एक टॉयलेट थोड़ी होगा, करीब 650 टॉयलेट है, बता दें। तो क्या सारे ब्लॉक हो गए? सबके पाइप कैसे ब्लॉक हो गए? तो उसकी वजह भी हाईटेक है। वो क्या है कि इसको इतना हाईटेक बना दिया कि फ्लश करने के लिए पानी की जरूरत ही ना पड़े। मतलब जैसे हवाई जहाज के टॉयलेट में आपने देखा होगा तो गंदगी को सट से वैक्यूम खींच लेता है, नाम मात्र पानी लगता है। वैसा ही कुछ हाईटेक सिस्टम इसमें लगा दिया, वैक्यूम वाला फ्लश। जैसे वैक्यूम क्लीनर खींच लेता ना, वैसे वैक्यूम से खींच लेता, मतलब हवा के दबाव से गंदगी खींचकर पाइपों से ले जाता है। समस्या यह हो गई, बता रहे हैं कि ऐसा डिजाइन फॉल्ट हो गया है कि पाइप बहुत पतले बना दिए, इसके संकरे बना दिए। इतने लोगों यानी 4600 लोगों के इस्तेमाल से बार बार ब्लॉक हो जाते हैं। और टिश्यू वगैरह डाल देते हैं लोग, तो और समस्या ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब बताइए, इतना लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया, दुनिया को डराने वाले हथियार लगा रखे हैं, अंदर परमाणु बिजली का प्लांट लगा रखा है, टॉयलेट के पाइप चेक नहीं किए गए। शुरू से यह प्रॉब्लम चल रही है इसमें, 2017 से चल रही है, और अब तो 8 महीने और हुए हैं इसको पानी में उतरे हुए। इस बार पहले ट्रंप ने वेनेजुएला को डराने के लिए भेज दिया था, वहां से वापस नहीं बुलाया, वहीं से आगे ईरान की तरफ निकाल दिया। जैसा नहीं होता कि आप ड्राइवर को कहीं भेजते हो और वो कहता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको वापस बुलाने के बजाय वहीं से किसी दूसरे काम पर निकाल देते हो। तो इसको निकाल दिया, तो यूएसएस जेरल्ड फोर्ड को ऐसे ईरान के लिए निकाल दिया ट्रंप ने। वापस गया ही नहीं अमेरिका ये महीनों से। टॉयलेट के पाइपों में पहले से ही डिजाइन फॉल्ट है। अब खबरें आ रही हैं ईरान के पास पहुंच तो रहा ये, लेकिन टॉयलेट बंद हो जाते हैं, लाइनें लग जाती हैं, कभी कभी तो पौने पौने घंटे इंतजार करना पड़ रहा है सैनिकों को। फ्लश का पाइप साफ करने के लिए एक खास एसिड इस्तेमाल होता है इसमें, और ऐसे पाइप नहीं साफ होते, एक खास एसिड है जिस पर पता है हर बार कितना खर्च आ रहा है। हर बार तेजाब से सफाई करने में, उस खास तेजाब से सफाई करने में $4 लाख लग रहे हैं, मतलब 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए में फ्लश के पाइप साफ हो रहे हैं हर बार। खास पाइप है और खास ही उनका साफ करने वाला तेजाब है। पर ठीक है, बहुत पैसा अमेरिका के पास, लेकिन सैनिकों की हालत क्या हो रही होगी अंदर, ये तो सोचिए। टॉयलेट की लाइन में लगे हैं या ईरान पर हमले की तैयारी करें। सुपर पावर अमेरिका के लिए तो शर्मनाक मामला नहीं है। जितने के बम नहीं फोड़ने ईरान पर, उतने पैसे तो टॉयलेट साफ करने में लगा रहा है। ट्रंप तो कह रहे थे मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट तो जो बनेगा सो बनेगा। अगर ये सब खबरें सही हैं तो ये हाल लग रहा है कि हमला करना पड़ गया तो क्या संडास की लाइन के चक्कर में ग्रेट नहीं लेट हो जाएगा अमेरिका। 100 बात की एक बात।